नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सी ऑल्सो राइजेस। राइजेस मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ने का सेंस है। इंक्रीज के लिए वर्ड आ सकता है सर्ज होना। इन सभी का मतलब बढ़ना होता है। इंडिया मस्ट कोलैबोरेट विद। कोलैबोरेट के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन अटैच करते हैं। कोलैबोरेट मॉडल्स के साथ ध्यान से समझेंगे। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड जब भी अटैच करते हैं, एक्टिव सेंटेंस हो तो V1 आएगा, पैसिव में V3 अटैच करते हैं। इंडिया मस्ट कोलैबोरेट विद इंडियन ओशियन कंट्रीज। इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, यानी सहयोग के सेंस में है। यानी इनकॉर्पोरेट, यहाँ कह सकते हैं सहयोग, या फिर कोऑपरेट के सेंस में आएगा। कोलैबोरेट मतलब कोऑपरेट करने के सेंस में आएगा। इंडिया मस्ट कोलैबोरेट यानी कोऑपरेट करना चाहिए विद इंडियन ओशियन कंट्रीज, जो भी इंडियन ओशियन कंट्रीज है उनके साथ। और डेटा ऑन वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में बात हो रही है। ये इसी का डिस्कशन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे वाली स्लाइड पे। यानी यहां से स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। इंडिया में भी रॉयलिंग इन हीट वेव्स। रॉयलिंग इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है उथल पुथल करना, या उथल पुथल होना बोल सकते हैं। उथल पुथल करना, आप इसको लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ। रॉयलिंग इन एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। इंडिया में भी रॉयलिंग इन हीट वेव्स। हीट वेव्स का मतलब है हेवी हीट को बोलते हैं। हैवी हीट को बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं काफी, मतलब तापमान में काफी लहर, यानी बहुत सारी, जैसे ऐसी गर्मी जो काफी परेशान कर दे, जिसमें काफी पसीने और स्वेटिंग हो, उसको बोलते हैं। इंडिया में भी रॉयलिंग इन हीट वेव्स, बट द पॉसिबिलिटी, ये ध्यान से समझेंगे। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो इसमें आप अटैच करेंगे, बीच वाला वर्ड नाउन होगा। जैसे ऑफ ये प्रेपोजिशन है, पॉसिबिलिटी नाउन है। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में TYCE, नेस, ट्यूड, इजम, EROR, ये सारी चीजें लगी हो, TION, वो सभी नाउन कहलाते हैं। पॉसिबिलिटी नाउन है, नहीं पॉसिबिलिटी है। इंडिया में भी रॉयलिंग इन हीट वेव्स, इसका मतलब है भारत हीट वेव, बोल सकते हैं हीट वेव में उथल पुथल हो रही है। भारत हीट वेव में उथल पुथल हो रही है, एक पूरे साथ है मीनिंग। बट पॉसिबिलिटी ऑफ मिनिफिसेंट मानसून। बट मानसून यहाँ पे क्या है? नाउन है। मिनिफिसेंट ये वर्ड है, इसका मतलब होता है काफी जेनरस। ये एडजेक्टिव है। इस वर्ड के इस वर्ड का मतलब होगा जेनरस। वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में OUS लग जाए, IVE लग जाए, और भी चीजें हैं जैसे एबल, फुल, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है मानसून। मतलब पॉसिबिलिटी है, बट कंजंक्शन होगा। एक पॉसिबिलिटी है कि म्यूनिफिसेंट मानसून हो, यानी म्यूनिफिसेंट का मतलब होगा जैसे काफी जेनरस, काफी लैविश, उस सेंस में। एज इनविसेज्ड। इनविसेज्ड मतलब होता है, ये वर्ड काफी अच्छा है। इन विसेज, इसका मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, या फिर बोल सकते हैं परिकल्पना करना, फॉरकास्ट करना भी बोल सकते हैं। जैसा कि इन्वेस्ट किया गया था बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके द्वारा। मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू सम साइकोलॉजिकल रिलीफ, मतलब कुछ चीजें ऐसी हो सके जिसमें कुछ रिलीफ मिल सके, साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल सके। रिलीफ मतलब होता है राहत को बोलते हैं, या इसके लिए बहुत ही अच्छा एक वर्ड आता है सॉलेस। ये वर्ड रिपीट हुआ है, यानी इसके लिए वर्ड आएगा रिलीफ, राहत के सेंस में आएगा। कंफर्ट भी बोल सकते हैं, ताकि कुछ राहत मिल सके, ये सेंस है, साइकोलॉजिकल राहत मिल सके। साइकोलॉजिकल एडजेक्टिव है, रिलीफ यहाँ पे नाउन है। इन द लॉन्ग रन, हावेवर, मगर, देर इज मच टू
मस्ट टू बी वरीड, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिससे इंसान वरीड हो सके, बहुत सारी चीजें हैं। और इससे ना स्टडी, एक स्टडी हुआ लेड बाय साइंटिस्ट्स, जिसमें कौन लीड कर रहे थे, साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, उस पे, जहाँ पुणे में हुआ था। एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज, यहाँ पे सब्जेक्ट स्टडी के अकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ पे हैज आया, हैज फॉरकास्ट। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, फॉरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इसके V1 V2 V3 फॉर्म सेम है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, कट, पुट, रीड, रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है। ये सारी चीजें सुनेंगे तो उससे भी याद हो जाएंगी। फॉरकास्ट मतलब अनुमान लगाना बोलते हैं, या फिर प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना बोल सकते हैं, जिसमें फॉरकास्ट, स्टडी फॉरकास्ट किया गया है। बेस्ट ऑन, बेस्ट के साथ ऑन आता है, रिलाई के साथ ऑन प्रपोजिशन आएगा, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन अटैच करते हैं। ये सब ध्यान में रखेंगे। बेस्ट ऑन एक्सपेक्टेड ग्लोबल कार्बन इमिशन, इन सब चीजों पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। ये चीजें जो स्टडी की गई थी वो बेस्ट ऑन किस पे थी, एक्सपेक्टेड ग्लोबल कार्बन इमिशंस ट्रेंड्स, उस पे। कार्बन इमिशंस का मतलब होता है, इमिशन का मतलब डिस्चार्ज करना होता है। इज वर्ड है इमिशन, इसको याद रखेंगे आप। इमिशंस का मतलब होगा, जैसे किसी भी चीज को डिस्चार्ज करना बोल सकते हैं, या फिर रिलीज करना, रिलीज या फिर डिस्चार्ज को बोलेंगे। लाइकली, द लाइकली इम्पैक्ट, जिसका इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट के साथ भी ऑन आता है। द इंडियन ओशियन, जिसपे दे रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट किया दैट इंडियन ओशियन वार्म्ड 1.2 डिग्री सेल्सियस एंड विल बी लाइकली हीट अप, इतना 1.7 डिग्री सेल्सियस। ये सब डेटा दिया हुआ फ्रॉम 2002 टू टू 2001, 2020 टू 2100, ये एक रेशियो दिया हुआ है। मतलब इसमें एक एक डेटा दिया हुआ है यहाँ तक। वाइल हीट वेव्स आर लाइव्ड, मतलब लिव्ड एक्सपीरियंस, इसमें काफी चीजें हुई एक्सपीरियंस। द स्टडी वॉन्स ऑफ मेरिन हीट वेव्स, ये वार्न करता है मेरिन हीट वेव्स को, देयर काउंटर पार्ट्स इन द सी। काउंटर पार्ट मतलब सामने जो व्यक्ति होते हैं, सामने जो चीजें होती है उसकी बात करते हैं। एंड लिंक्ड टू द रैपिड इंफॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, जिसमें कई चीजें रैपिड इंफॉर्मेशन से लिंक्ड है साइक्लोन का। एज लाइकली टू इंक्रीज, जैसे संभवतः बढ़ने का सेंस है, 10 फोल्ड फ्रॉम द करेंट एवरेज ऑफ टू, ये बात कही जाए 10 फोल्ड मतलब 10 मल्टीपल में ज्यादा बढ़ने का सेंस है, संभवतः है। 10 फोल्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज मतलब 10 मल्टीपल में बढ़ने का सेंस है। मतलब 10 गुना बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेज पर ईयर, 220 to 250 डेज पर ईयर, इतना। दिस विल पुश द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन इनटू, इसको पुश करेगा, आगे बढ़ाएगा, नियर परमानेंट हीट वेव स्टेट, वहां पे काफी हीट वेव हो जाएंगी। एक्सलरेट मतलब होता है बढ़ाना, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे स्टेप अप करना होता है, एक्सपेडाइट करना, बढ़ने का सेंस है। कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड मिला कोरल ब्लीचिंग, इसका मतलब कोई चीज डिसकलरेशन करने के सेंस में है, वाइटनिंग, यानी पूरी तरह से डिसकलरेशन कर देगा, वाइटनिंग कर देगा। एंड हार्म द फिशरीज सेक्टर, और इस सेक्टर को हार्म करेगा।
द हीटिंग ऑफ द ओशन वुड नॉट बी मेयरली कन्फाइंड, इसको कन्फाइन नहीं रख सकते, मतलब नहीं किया जा सकता, बोल सकते हैं वुड नॉट बी मेयरली कन्फाइंड, मेयरली एक वर्ब है, मेयरली एक वर्ड मिला, मेयरली का मतलब होता है केवल, ही, जस्ट, ओनली, कई मतलब है। कन्फाइंड ये वर्ड मिला जिसका मतलब होता है जैसे रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना, इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं लिमिट करना होता है या रिस्ट्रिक्ट करना। हीटिंग ऑफ द ओशन वुड नॉट बी मेयरली, मतलब कि सिर्फ उसको क्या करेगा, लिमिट ही नहीं करेगा टू द सरफेस, बट एक्चुअली इंक्रीज द हीट कंटेंट, इसको बढ़ा देगा ऑफ द ओशन को, ओशन के हीट कंटेंट को। व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस टू 2000 मीटर्स बिलो, इसको मेजर किया गया सरफेस से लेकर 2000 मीटर बिलो। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ दिस, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसमें क्या हो रहा है, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ दिस ओशन इज नाउ राइजिंग, बढ़ने का सेंस से बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 4.5 जेटा जूल्स पर डेकेड। इसको ना आप इस कैसे मापते हैं, उसके मेजरमेंट को बोलते हैं, पर डेकेड इतना बढ़ रहा है। इट इज प्रेडिक्टेड, ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है, मतलब भविष्यवाणी की जाती है, टू इंक्रीज एट रेट ऑफ 16 to 20 जेटा जूल्स पर डेकेड फॉर डेकेड इन द फ्यूचर, मतलब पर डिकेट मतलब हर 10 सालों में फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इतना बढ़ने का सेंस है, यानी चीजें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे जेटा जूल्स एक मेजरमेंट करने का तरीका है, इसको ध्यान में रखेंगे। जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, अब इसको आप पढ़ेंगे, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये फिजिक्स का थोड़ा सा यहाँ रूल आ गया। जेटा जूल इज अ बिलियन ट्रिलियन जूल्स, इसके बारे में है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार्मिंग इंडियन ओशन, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट बोलते हैं इसको। एक वर्ड आता है आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का भी मतलब होगा रिजल्ट को बोलते हैं। इसका जो परिणाम होगा, इंडियन ओशन एक्सटेंड वेरी मच इनटू मेनलैंड इंडिया, ये बहुत तेजी से एक्सटेंड करेगा, विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ सीवियर साइक्लोन्स, जिसमें क्या होगा, बहुत सीवियर तेजी से साइक्लोन होगा, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, राइजिंग एंड। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वर्ड्स मिलते हैं स्क्रीनशॉट में उनको याद रखेंगे। मेनलैंड इंडिया में विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ सीवियर साइक्लोन राइजिंग एंड मॉनसून बिकमिंग मोर इरेटिक, इरेटिक हो जाएगा, इरेटिक ये वर्ड एजेक्टिव है, इरेटिक का मतलब ये एजेक्टिव वर्ड है। इरेटिक का मतलब होता है जैसे काफी, मतलब नॉट रेगुलर, अनप्रिडिक्टेबल बोल सकते हैं। अनइवन विद लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्रॉट, बहुत लंबे समय तक ड्रॉट होगा, सूखा हो जाएगा, फॉलोड बाय इंटेंस रेन, बाय एंड कनमिटेंट फ्लडिंग। कनकोमिटेंट मतलब होता है, कनकोमिटेंट का मतलब होता है एसोसिएट, उससे संबंधित चीजें, एसोसिएटेड के सेंस में आएगा, इस वर्ड का मतलब ये एडजेक्टिव है, एसोसिएट बोल सकते हैं, उससे संबंधित चीजें हैं, मतलब कभी सूखा ज्यादा हो जाएगा, कभी इंटेंस रेन हो जाएगी, बारिश जिससे फ्लड काफी होगा। दीज आर लाइक लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी लिंक्ड है किससे, ग्लोबल वार्मिंग से, विथ एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक ये वर्ड मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। इस वर्ड का मतलब होता है मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो का मतलब मैन से रिलेटेड, मैन मेड। ऑथर कह रहे हैं सब चीजें मैन मेड है, मतलब लोग के द्वारा बनाई गई चीजें हुई हैं ऐसा, लापरवाही की वजह से। सोर्सेज सच अ फजल फ्यूल बर्निंग प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ नजिंग
द प्लैनेट क्लोजर टू कैटेक्लिज्मिक ट्रिपिंग पॉइंट्स, इसके बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पे बात कही जा रही है, इसको पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। जो जो वर्ड्स मैंने बताए हैं उनको नोट जरूर कर लीजिएगा, उसको याद कर लेंगे। इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स आपको मिल रहे हैं, जैसे फसिल मतलब होता है जीवाश्म, कह सकते हैं। फसिल मतलब जीवाश्म को बोल सकते हैं। ये वर्ड काफी बढ़िया है, इसको आप लिख कर याद करेंगे। यहाँ से समझते हैं दोस्तों। दीज आर लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, ये सब किससे संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से? विथ एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड सोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल बर्निंग प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल, ये बहुत भयंकर रोल प्ले कर रहा है इन नजिंग द प्लैनेट क्लोजर टू कैटेक्लिज्म क्लिज्मिक। कैटेक्लिज्मिक मतलब होता है डिजास्ट्रस के सेंस में आएगा, ये वर्ड काफी बढ़िया है। इसको मैं लिख देता हूँ, डिजास्ट्रस। कैटेक्लिज्मिक मतलब डिजास्ट्रस हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ। इसको आराम से लिखेंगे आप। ट्रिपिंग पॉइंट्स इसकी वजह से। नजिंग एक वर्ड मिला। नज का सेंस क्या है? जैसे कोई चीज को और भी नज करना, पोक करना, बढ़ाने के सेंस, पुश करने के सेंस में आएगा। जो पुश कर रहा है कि यहाँ पे डिजास्टर सिचुएशन आए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, इन बातों को समझते हैं। करेंट ग्लोबल कमिटमेंट्स जो भी है टू स्टेम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आर लाइकली टू मेक अ सिग्निफिकेंट डेंट। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है इसका मतलब, और डेंट का मतलब है, डेंट का सेंस होता है कोई चीज एक तरह से रिडक्शन करेगा, डिप्लेशन करेगा, कट करेगा। ग्रीन हाउस जो कमिटमेंट है उसको स्टेम करे तो, एक वर्ड इसमें मिला स्टेम। कोई चीज को राइज करना होता है। बहुत अच्छे वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं, काफी अच्छा आर्टिकल, इसको ढंग से पढ़ेंगे। तो करंट ग्लोबल कमिटमेंट टू स्टेम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, स्टेम है अनलाइकली टू, मतलब असंभव। अनलाइकली का मतलब होता है नेगेटिव सेंस जाएगा इसका। लाइकली मतलब संभवता के सेंस में आता है, और अनलाइकली मतलब संभावना नहीं के सेंस में आएगा। टू मेक अ सिग्निफिकेंट डेंट मतलब एक तरह से कट होता है, रिडक्शन को बोलेंगे, कट या रिडक्शन। इन द स्टेट ऑफ ओशियन कैपेसिटी एज अनलाइक ऑन लैंड, जैसे कि लैंड पे है। अनलाइक मतलब जैसा पृथ्वी पे है वैसा नहीं, भिन्न है, अलग के सेंस में आएगा। द सीज रिस्पॉन्स स्लोअर टू चेंजेस इन एक्सटर्नल इनपुट्स, बहुत चीजें स्लोअर दिखता है रिस्पॉन्ड करने में, इन एक्सटर्नल इनपुट्स की बात है। देयर फॉर रियलिस्टिक वे आउट इज टू फाइन ट्यून। फाइन ट्यून मतलब ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मेक स्मॉल एडजस्टमेंट। मेक फाइन ट्यून मतलब मेक स्मॉल एडजस्टमेंट होता है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन ओशियंस लोकल इम्पैक्ट, जो भी इसकी चीजें हैं समझने के लिए, इंडिया नीड्स टू फॉर्म अ कोलैबोरेटिव एसोसिएशन विद कंट्रीज। इंडिया को फॉर्म करना चाहिए
जरूरत है फॉर्म करने की। नीड यहाँ पे मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब की तरह नीड और डेयर वर्क करता है उसके साथ टू अटैच करते हैं। फॉर्म मतलब बनाना है, निर्माण करना। कोलैबोरेटिव यहाँ पे एजेक्टिव है। एसोसिएशन नाउन है, उसके साथ विद अटैच करते हैं। प्रेपोजिशन है, फिक्स वर्ड वाला याद करेंगे। कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशन की बॉर्डरिंग में है। टू इन्वेस्ट इन डेटा गैदरिंग, जो भी डेटा है उसको इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करंटली दिस पेल्स, मतलब ये इसका मतलब होता है, जैसे पेल्स का मतलब कह सकते हैं, जैसे कोई चीज ना लाइट इन कलर बोलते हैं, जैसे कोई चीज बहुत ही लाइट है, लाइट इन कलर बोल सकते हैं। इन कंपैरिजन टू व्हाट इज इन द पैसिफिक, जो इस प्रकार, जो क्या है पैसिफिक में क्या है, इससे कंपेयर में। पैसिफिक का मतलब जानते हैं, प्रशांत महासागर को बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, एंड प्रोजेक्शंस जो अनुमान है, टू गाइड द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, इन नाउन दोनों वर्ड है, मेंट वाला। इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल, मतलब जरूरत क्या है प्रोजेक्शन करने की, टू गाइड, गाइड प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शंस मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर इंस्टेंस प्रोजेक्शंस टू गाइड, गाइड करने के लिए प्रोजेक्शन होने चाहिए। डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन इन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल, की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, प्रोटेक्शन होना चाहिए, और लोगों की बात है, लोगों की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।